नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 11 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग होता है, विश्व हिंदी दिवस अलग तारीख होता है। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, बल्कि हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस विद्यार्थियों अभी कल मनाया गया था। और कल कितनी तारीख थी? 10 जनवरी थी विद्यार्थियों। 10 जनवरी को मनाया गया। हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 2006 में हुई थी, 10 जनवरी 2006 से हुई थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। इसको 10 जनवरी 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो विश्व का प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। और उस समय उसकी जो अध्यक्षता की थी वो भारत की प्रधानमंत्री, उनका नाम था इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखो, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी यही थी, इंदिरा गांधी। तो ये कुछ फैक्ट है, उनको पता होना चाहिए। 1975 में ये सम्मेलन हुआ था। और अभी 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? फिजी में। और प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो नांडी। कहां पर? नांडी, फिजी में आयोजित हुआ था। और अभी बताई दिया आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए। अगला फैक्ट है कि हाल ही में भारत ने हील इन इंडिया बाय इंडिया पहल शुरू की। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया के जरिए भारत का लक्ष्य वसुदैव कुटुंबकम के दर्शन के अनुरूप दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। ध्यान रखना, का उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य देखभाल में समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। देखो, आयुष्मान भारत योजना का नाम आपने सुन रखा है। भारत की हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी योजना है। और आयुष्मान भारत से संबंधित ही राजस्थान में एक योजना चलती थी विद्यार्थियों, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का बीमा दिया जाता था, लेकिन इस आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा दिया जाता है। ले- लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इसमें 25 लाख ही दिया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना चलती थी वो चलाई थी अशोक गहलोत के द्वारा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। और अभी चेंज हो चुके हैं, राजस्थान में सीएम चेंज हो चुके हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, भजनलाल शर्मा जी बन चुके हैं। तो उन्होंने जो उस योजना का नाम चेंज कर कर आयुष्मान ही रखा है, लेकिन उसमें जो बीमा कवर दिया जा रहा है वो 5 लाख नहीं देकर राजस्थान वालों को 25 लाख ही दिया जा रहा है। नहीं तो उस बात का फिर जनता विरोध करती, इसलिए फिर वो सेम रख दिया। तो आपसे पूछा जाए, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी, 23 सितंबर को। और अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मंडाविया जी है। ध्यान रखना। अगला फैक्ट है, हाल ही में अरुणा नायर को जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो अरुणा नायर जी विद्यार्थी कौन बन गई है? रेलवे बोर्ड की सचिव बन चुकी है। इमेज में आपको दिखाई दे रही है, यही है। देखिए, 1987 बैच की ये IRPS अधिकारी है अरुणा नायर, जो रेलवे बोर्ड की सचिव भूमिका संभालेगी। ये भारतीय रेलवे प्रबंधक सेवा यानी कि IRMS में लेवल 16 पर सूचीबद्ध होने वाली पहली IRPS अधिकारी बनी है। अब इंडियन रेलवे चर्चा में आ गया, तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट है वो जान लेते हैं हम। जैसे भारतीय रेलवे की जो वर्तमान में रेल मंत्री है वो कौन है? अश्विनी कुमार जी है। कौन है? अश्विनी कुमार। अब ये बताओ, अश्विनी कुमार जी के पास और कौन सा मंत्रालय है? देखो, एक व्यक्ति के पास, एक मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। तो अश्विनी कुमार जी के पास, जो अश्विनी वैष्णव है विद्यार्थियों, कुमार नहीं है, अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव जो भारतीय रेल मंत्री तो है, ये साथ में कौन कौन से मंत्रालय इनके पास है? कमेंट करके बताओ। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जया वर्मा सिन्हा है। और जया वर्मा सिन्हा इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। ध्यान रखना, जो भारतीय रेलवे है उसकी अगर पूछी जाए पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? जय वर्मा सिन्हा। इससे पहले किसी महिला को नहीं बनाया गया। और देखिए, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेलवे दिवस मनाया जाता है। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उन्हीं के समय ये ट्रेन चली थी। और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इसी प्रकार आपने सुना होगा 1875 में लॉर्ड मेयो के समय आरपीएफ का गठन हुआ विद्यार्थियों। और इसी प्रकार 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया। तो भारतीय रेलवे एक्ट का बना 1890 में।
इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। अभी देखे वर्तमान में तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और 18वें नंबर का जो रेलवे जोन बना वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन बना, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में। कहां पर है? विशाखापत्तनम में। भर्ती बोर्ड की संख्या 21 है और डिवीजन मंडल है 69। ये कुछ आंकड़े पता होना चाहिए आपको। पहली विद्युत ट्रेन भारत में कब चली? 1925 में चली। और हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ? कर्नाटक में, जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, 1400 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर है। और दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन आता है, उसकी लंबाई 1366 है। तीसरे नंबर पर कोल्लम रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी? 1180 मीटर है। भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में कोलकाता मेट्रो ट्रेन के रूप में हुई। पश्चिम बंगाल तथा यहाँ पर पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी चलाया जा रहा है, जो कि हुगली नदी में चलाया जा रहा है। तो पानी के अंदर विद्यार्थियों मेट्रो ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? हुगली नदी में चलाई जा रही है। 2010 में कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वें नंबर का जोन घोषित किया गया था, क्योंकि वर्तमान में 18 जोन है। कितने हैं? 18। तो 17वें नंबर का कौन सा बना था? ये वाला मेट्रो बना था। 2010 में कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था। भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन 2002 में दिल्ली में चलाई गई और विश्व में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया कहां पर? लंदन, ब्रिटेन में चलाया गया पहली बार मेट्रो ट्रेन। आगे देखो कब कब चर्चा में रहा रेलवे, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे में महिलाओं के लिए पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा किया था मध्य रेलवे के द्वारा, और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर का मुंबई में जब चर्चा में रहा था। इसके अलावा जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उसने IGBC प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया था जब भी ये चर्चा में रहा था। आगे देखिए, इसके अलावा कुछ नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई, उनको हम देख लेते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड की सचिव तो किसको बना दिया गया? अरुणा नायर को बना दिया गया है। साथ ही में भारतीय ओलंपिक संघ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसको बनाया गया? रघुराम अय्यर को। कल के जो वीडियो उसमें हमने इसको कवर किया है। इसी प्रकार जो एशियाई विकास बैंक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसका कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? वो किया गया विकासशील को। बिम्स्टेक का विद्यार्थी किसको किया गया है? इंद्रमणि को किया गया है, ध्यान रखना। और जस्टिस संजीव खन्ना वो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा करण अडानी अडानी पोर्ट्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार निविया इंडिया का जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो गीतिका मेहता को बनाया गया। और अरविंद पनगड़िया विद्यार्थी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए। तो ये पर्सन बहुत सताएगा, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। अरविंद पनगड़िया वर्तमान में कौन है? तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बता दो जल्दी से। एक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। आगे देखो अगला कि प्रमोद अग्रवाल PSC के अध्यक्ष बने हैं। भजनलाल शर्मा। अब ये जो 5 CMO की नियुक्ति की गई थी अभी कुछ समय पहले, उनको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कौन बने? डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान के CM कौन बने? भजनलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? विष्णुदेव साय, जो कि पहले आदिवासी CM है। और मिजोरम के कौन बने? लाल दोहमा। और तेलंगाना के कौन बने? रेवत रेड्डी। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया विद्यार्थियों। तो किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा विद्यार्थियों। और ये अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा किया गया, जिसका नाम स्पेस एक्स है। क्या है? स्पेस एक्स। ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया दुनिया का। और एस्ट्रोबॉटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है। और पेरेग्रीन लैंडर पर नासा का भी सिर्फ यंत्र लगा है। तो नासा अमेरिका की विद्यार्थियों सरकारी स्तर की स्पेस एजेंसी है। तो सरकारी स्तर की तो कौन सी है? नासा। और प्राइवेट स्तर की कौन सी है? स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स। इसके साथ ही यान अपने साथ कई वैज्ञानिक पेलोड के अलावा मानव अस्थियों को भी लेकर गया है। 23 फरवरी को दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतर सकता है विद्यार्थियों। अगला फैक्ट है कि हाल ही में मनोरम मिश्रा ने संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक लिखी। तो ये मनोरम मिश्रा की पुस्तक है विद्यार्थियों, संस्कृति के आयाम। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पुस्तक के राइटर कौन है? ऑथर कौन है इसके? तो मनोरमा मिश्रा है विद्यार्थियों। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन रिटायर्ड जनरल VK सिंह के द्वारा भी हाल ही में किया गया। जनरल VK सिंह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी है विद्यार्थियों। आगे देखो, प्रमुख आत्मकथाएं देख लेते हैं। अभी कुछ चर्चा में आत्मकथाएं रही हैं। जैसे केरल के आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया था, जब भी चर्चा में रहा था, जिसके जो ऑथर है वो प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती है। इसके अलावा पूर्व सेना प्रमुख MM नरवाणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया, का नाम है फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी। दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा का नाम है क्रॉस कोर्ट। और महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार
की सहायता से जो आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या, अनजान साक्षी। और तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन, उनकी आत्मकथा का नाम है अनगिलिल उर्वन। इसी प्रकार इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका नाम है, उनकी जो आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी। इसी प्रकार जो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष है N.K. सिंह। अभी आपसे एक सवाल पूछा था वो यहाँ आ गया विद्यार्थियों, तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, N.K. सिंह। लेकिन N.K. सिंह तो आ गया, अब मुझे बताओ N.K. सिंह का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इसका पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों, कमेंट करके बताना। और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, पोर्ट्रेटिज्म ऑफ पावर। और सोनू सूद की जो है उसका नाम क्या है, आई एम नो मसीहा। विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर, सुरेश रैना की बिलीव, और प्रिंस हैरी की स्पेयर, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, एस सोमनाथन की नीलावु कुदीता सिमहंगल, ये मलयालम भाषा में लिखी गई है। और MM नरवाणे की अभी बताई दिया, फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी। कुछ चर्चा में रही पुस्तक को उनको भी देख लेते हैं। रघुराम राजन की जैसे पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड। इसके अलावा आई डू व्हाट आई डू, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट इटीसी इत्यादि विद्यार्थी इसकी काफी पुस्तक है। इसके अलावा ये पुस्तक तो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। इसके अलावा हुमा कुरैशी की जो पुस्तक है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, रेसिलियंट इंडिया। पुस्तक को जो भी चर्चा में रहती है वहां से कई बार प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा टिंकल खन्ना की जो पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। इसी प्रकार देखिए मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स नामक पुस्तक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने लिखी। और थ्रेड बॉय थ्रेड ये पुस्तक लिखी सत्य सरन ने। दो पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्राइलॉजी नामक पुस्तक लिखी मनरीत सोडी सोमेश्वर ने। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड दीना कुमार की बायोग्राफी विद्यार्थियों। इसके अलावा पिचेज माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, ये अमृत माथुर की है। ये कुछ पुस्तकें थी विद्यार्थियों। और अगला जो फैक्ट है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया है। इसमें यह कहा गया विद्यार्थियों, जैसे अभी 22 जनवरी को रामलला महोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उससे पहले जितने भी मंदिर हैं उनको पर स्वच्छ रखा जाए, उनसे संबंधित कुछ अभियान चलाया गया है। उससे रिलेटेड तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह अभियान राम मंदिर अभिषेक से पहले लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से शुरू होगा, जो 22 जनवरी तक चलेगा। तो कब से कब तक चलाया जा रहा है इसको, 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलाया जा रहा है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन रहा है श्रीलंका की इस पर्यटन की सूची में, तो भारत पहले नंबर पर रहा विद्यार्थियों। क्योंकि श्रीलंका में जो अगर पर्यटक जाते हैं तो वो भारतीय ज्यादा जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी पर्यटन के ऊपर ही टिकी हुई है विद्यार्थियों। ज्यादातर पर्यटन के भरोसे ही वहां पर काम चलता है। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख से अधिक भारतीय आगंतुकों के साथ भारत श्रीलंका के लिए पर्यटकों के प्राथमिकता स्रोत के रूप में अग्रणी रहा है। और पर्यटन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे 2023 में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन भी हुआ है। ये कुछ आंकड़े निकल के आए हैं, तो ये आंकड़े भी आपको पता होना चाहिए। अब श्रीलंका देश चर्चा में आ गया विद्यार्थियों, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। ये दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी होती है विद्यार्थियों जयवर्धनेपुरा कोट्टे। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। वर्तमान में यहाँ के जो पीएम है उनका नाम दिनेश गुनावर्धने है। मुद्रा यहाँ पे चलती है रुपया, श्रीलंकाई रुपया। विद्यार्थियों ये रुपया मुद्रा है वो 8 देशों की मुद्रा है। कितनों की है, 8 देशों में भी रुपया मुद्रा चलती है। यहाँ के जो उच्चायुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, जब चर्चा में रहा था, संतोष झा को, किसको, संतोष झा को नियुक्त किया गया इसमें श्रीलंका का उच्चायुक्त। भारत का जो उच्चायुक्त है वहां पर कौन है, संतोष झा। यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट। भारत और श्रीलंका के मध्य पाल की खाड़ी स्थित है। कौन सी, पाल की खाड़ी। स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 फरवरी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखें श्रीलंका के बारे में, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल होता है। राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट यानी कटहल होता है। राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरनवुड होता है। प्रमुख नदियों में महावेली गंगा नदी है, कालू गंगा, यान योवा, जिल गंगा और महायोवा। इसमें महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी बताई जाती है। प्रमुख पर्वत यहाँ पे जैसे विदुरुत लगला यहाँ का श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 8 देशों की मुद्रा है वो कौन सी होती है विद्यार्थियों, रुपया होती है। कौन सी होती है,
रुपया होती है। तो रुपया 8 देशों की, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और पाकिस्तान, इन 8 देशों की मुद्रा कौन सी होती है? रुपया। इसके लिए विद्यार्थियों आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है? मामा श्री ने क्या, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। देखिए हम इस ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें माँ का मतलब हो गया मालदीव, एक माँ का मतलब मालदीव, दूसरा माँ का मतलब मॉरिशस, श्री का मतलब श्रीलंका, ने का मतलब नेपाल, भा का मतलब भारत, ई का मतलब इंडोनेशिया, से का मतलब सेशेल्स और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो ये 8 देशों की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है? रुपया। चलती है 8 देशों में मुद्रा। तो आपको एक साथ याद करवा दी 8 देशों की, ध्यान रखिए। श्रीलंका कब कब चर्चा में रहा है? तो श्रीलंका इससे पहले हाल ही में चर्चा में रहा था कि भारत सहित भारत तथा अन्य 6 देशों में के नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने की घोषणा की थी। तो इसमें कौन कौन आ गया? भारत, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया और जापान शामिल है। सारे देश, इनमें वीजा मुक्त की सुविधा उपलब्ध करवाई थी श्रीलंका ने। इसके अलावा हाल ही में कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक हुई। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ पर हुई? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी कि IWDC देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई पहलों के साथ संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? सर्बानंद सोनोवाल ने की। देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता भी इसमें जताई गई। 2047 तक कार्गो की मात्रा 500 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA तक बढ़ाने की संभावना बताई गई इसमें। अब देखो विद्यार्थियों, कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? तो ये वेस्ट बंगाल। यहाँ से ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ये पूरा पश्चिमी बंगाल। देखो विद्यार्थी, यहाँ तक ऐसे फैला हुआ पश्चिम, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल देखो अपनी सीमा किस किस के साथ साझा कर रहा है? इधर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर असम आ रहा है, इधर भूटान आ रहा है, इधर ऊपर सिक्किम आ रहा है, दार्जिलिंग वाला पार्ट ऊपर चल जाता है इसका, और इधर नेपाल आ रहा है, बिहार आ रहा है, झारखंड, उड़ीसा। तो इन सब के साथ अपनी ये सीमा साझा करता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेट किसके साथ सीमा साझा करता है। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट भी आपको करंट के साथ पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता होती है, और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे हैं। इस पर है हुगली नदी किनारे। और वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी है, जो कि TMC पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस। लोकसभा सीट यहाँ से 42 जाती है, वर्तमान राज्यसभा सीटें 16 जाती है, और विधानसभा सीट यहाँ पे 294 है, और जिले विद्यार्थी यहाँ पर 30 है। राज्य पशु यहाँ का मत्स्य बिल्ली होता है, फिशिंग कैट कहते हैं। राज्य पक्षी श्वेत बक्सी किलकिला है। राज्य वृक्ष चैतियन है, और राज्य पुष्प प्राजक्ता है, शेफाली कहते हैं। और वाहन अक्सर क्या होता है? पश्चिम बंगाल का WB, वेस्ट बंगाल कहते हैं। आगे देखिएगा, ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है। तो ये बात तो मैं बता ही चुका हूं आपको। झील कौन कौन सी यहाँ पर? मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील, सैंचल झील, ये सारी यहाँ पर ही है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? नेशनल पार्क देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पर ही है। बक्सा टाइगर रिजर्व यहीं है। लोथियन जीव वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं है। लोक नृत्य देखो, प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ के? काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाव नृत्य। चर्चित स्थलों में आ जाता है जैसे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की विद्यार्थियों चाय भी काफी फेमस है, ध्यान रखना। और दार्जिलिंग की जो चाय है उसको विद्यार्थी 2004 में पहली बार GI टैग दिया गया था। तो पहली बार GI टैग 2004 में मिला, और किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला। सिलीगुड़ी यहाँ का प्रमुख स्थान है। हावड़ा, सुंदरवन का डेल्टा, ये काफी फेमस जगह है। इसके अलावा जो दामोदर नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसी प्रकार कोसी नदी को, कोसी नदी को कौन से राज्य का शोक कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आगे है मुख्य यहाँ की भाषाएं कौन कौन सी? बांग्ला यहाँ की मुख्य भाषा है। विधानमंडल यहाँ पे एक सदनात्मक होता है, अर्थात केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती। यहाँ के राज्य गीत का बात करें तो बांग्लार माटी बांग्लार जल अभी घोषित किया गया थोड़े समय पहले ही, तो जब भी ये चर्चा में रहा था। कब कब चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल? तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले से काला नूनिया चावल और तंगेल गोरोड और कादियाल साड़ियों के लिए GI टैग प्राप्त किया, जब भी चर्चा में रहा था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्य गीत घोषित किया, उस समय ये चर्चा में रहा। इसके अलावा साइप्रिस से पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग में 12 साल के बाद साइबेरियन बाघों का एक जोड़ा लाया गया विद्यार्थियों, जिनका नाम लारा और अकामारा है, जिनको पदमजा नायडू हिमालय
जूलॉजिकल पार्क में लाया गया, रखा गया है। इसके अलावा कब चर्चा में रहा, तो कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े शो जिसका नाम क्या है, फिट एक्सपो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा। इसके अलावा हाल ही में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। इसके अलावा हाल ही में पश्चिम बंगाल के टीचर दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में नामांकन प्राप्त किया गया। इसके अलावा कोलकाता में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का नाम गांधी बुनकर मेला है, वो शुरू किया गया जब भी ये चर्चा में रहा था। विद्यार्थियों, आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रास्तों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो विद्यार्थी जो रातों को जग जग कर पढ़ाई करते हैं वही जंग जीतते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप दिन में भी अगर पढ़ाई करते हो तो जंग जीत जाओगे, बस आप तो मेहनत करते रहो, एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करंट की क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले। थैंक यू मित्रों।